वारंट के बारे में बाद में, मुझे तो उसके बारे में इल्म नहीं है, अभी उस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग हमें सिखा रहे हैं, पहले तो राजनीति सिखाई है, अब कानून। देखिए, थ्रेट्स हैं, कुछ भी है वो देखेंगे। मैं आवाम की लड़ाई ऐवान में लड़ूंगा और मेरा केस आवाम लड़ेगा। कुछ काम जो काम हमारा है वो हम करेंगे, और जो काम जनता का है वो जनता करे। अगर केस हमारे खिलाफ है वो हमारा केस आवाम लड़े, मैं जनता का केस लड़ने के लिए आपको तुरंत अरेस्ट करें। देखिए, कर लें, देखिए कानून का मामला है। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने ये लिखा है तो जरूर उस पर बात होगी, लेकिन मैंने आपको ये कहा मैं आवाम की लड़ाई आवाम में लड़ूंगा। और सुन लीजिए, मेरी लड़ाई आवाम खुद लड़ेगी। कोर्ट में जाना हो आवाम खुद जाएगी, आवाम खुद देख लेगी। और सुन लीजिए, जो तानाशाह होते हैं ना, वो कानून उनका पेशा रहा है। कानून के साथ, अब पहले तो पैसा होता नहीं था अपने पास, जम्मू की तारीख कब भुगते, डोडा की तारीख कब भुगते, पैसा भी है। फिलहाल लोग हैं, लोग देख लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है। किसकी? मेरी आवाज को नहीं, 15 साल दबाए हैं, आप क्या दबाएंगे? आप तो आवाम गूंजेगा, पूरा देश जानेगा, इनके हकीकत को सामने लाएंगे। जो नौजवान लाठी खा रहे हैं, जो नौजवान बेरोजगार है, उसे जागना होगा। आज ये इन्होंने क्या कहा, एक आदमी उठा बीजेपी का, शायद आप इनके जो यहाँ पर तकरीरें हैं ना, यहाँ पे जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आप इनको गौर से सुनना। आज कह रहे हैं कि एनएचएम की तनख्वाह जो है फलानी स्टेट की तरह होनी चाहिए। भाई 10 साल तुमने क्यों नहीं दिया? बेरोजगारी क्या 4 महीने में होगी? स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, वो सिर्फ 4 महीने, जब से सरकार बनी तब से जो छुट्टियां ही थी स्कूल में। तुम अभी क्यों बता रहे हो वहां पे स्टाफ नहीं? खुद बता रहे हैं गलतियां, खुद गिना रहे हैं। बताओ तुमने 10 साल क्यों नहीं ठीक किया? आप क्यों हाइपर रहते हैं? इसके पीछे क्या रहा? जब तुम्हारे सामने बच्चा रोएगा तो आप हंसोगे। जब आपके बच्चे को तकलीफ होगी, टांग टूटी होगी या वो बीमारी से लथपथ होगा, तो एक बाप हंसेगा नहीं? एक मिनट, मुझे आप हंसोगे नहीं? मेरे से आप हंसोगे नहीं? हंसोगे क्योंकि आपको उस बच्चे का दर्द होगा सीने में। जो जिस तर्ज पे बच्चे कल रो रहे थे, वो दर्द में यहाँ पर लेकर आए, और आप कह रहे हैं आप हाइपर। जो बच्चे सड़कों पे कल लाठियां खा रहे थे, जिनकी आंखों से आंसू थे, आपने नहीं देखे? कानून एक गरीब के लिए। ये जो तानाशाह यहाँ पर बैठे हैं, जो लड़के सड़कों पे पिट रहे थे, उनको लूटने वाले भी यही ऑफिसर्स हैं। अब मुझे बताओ, इनके गरेबा तक हाथ कौन डालेगा? कौन डालेगा उन जालिमों के खिलाफ हाथ, जो हाथ मेरे मजलूम को कुचलने का काम करते हैं? है कोई ऐसा हाथ? क्या इस हाउस के अंदर वो ताकत है? वो सवाल हमने पूछा। इस हाउस के अंदर अगर वो ताकत नहीं है, तो इस हाउस के अंदर महराज की कोई जरूरत नहीं है। जिस हाउस से मेरे नौजवानों को इंसाफ नहीं दिया जाएगा, जिन नौजवानों को मैं सड़कों पे पिटते हुए देखता हूं, उनके आंसुओं को गिरते हुए देखता हूं, और इस हाउस से इंसाफ होते हुए नहीं देख सकता हूं, तो इस हाउस से मैं शर्मिंदा हूं, इस सरकार से भी शर्मिंदा हूं। और अपोजिशन के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि नाम चमन लाल शर्मा है। जब नाम चमन लाल शर्मा है, तो करप्ट लोगों को आप शेल्टर क्यों दे रहे हो? किसी को इजाजत नहीं है। ये हाउस जितना इनका, उससे ज्यादा मेरा है, और मैं चुन कर आया हूं। मैं भाजपा को चेतावनी दे रहा हूं, यहां पर वो अपना अधिकार न समझे, अपने बाप की जागीरी से न समझे, और महराज पे ये उंगली उठाएं कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। ट्वीट पे 20 मिनट बहस होगी, इनकी बातों पे चर्चा दिन भर होगी, लेकिन एक नौजवान की पिटाई हो रही है, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो महराज यहाँ बेसब्री से इनका तमाशा देखेगा इस हाउस के अंदर, नामुमकिन है। सवाल बाहर भी उठने चाहिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अंदर महराज पूरी ताकत से इन्हें रोकेगा। जब बेहुदा सवाल उठेंगे, महराज इन्हें रोकने का काम करेगा। मैंने स्पीकर साहब को कहा, ट्वीट पे कट मोशन पे क्या सवाल है? क्या इन्होंने कोई अफलातून का सवाल लाया होगा? अरे कट मोशन में भाजपा तो चीख ही रही है। 10 साल से बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर लूटा। आज सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि भाजपा के उस अलायंस के साथ, जिस अलायंस के साथ इनने अयाशी की है और जम्मू कश्मीर को लूटा है, कट मोशन में वही मैं पूछना चाहता हूं पीडीपी के। फिलहाल तो उनसे मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो कैटेगरी के हैं ही नहीं, वो कैटेगरी में है ही नहीं। क्या है उनका सवाल, मैं जानना चाहता हूं। मैं उनका जवाब डिपार्टमेंट से खड़े लेंगे। अब सुन लीजिए, जवाब हम देंगे, लेकिन उनके जवाब के लिए, उनके सवाल के लिए बहस। शर्मा ना होता, चमन लाल शर्मा नाम, अगर शर्मा ना होता तो फिर बीजेपी हमारे साथ खड़े हो जाती। देखिए, महराज का एक उसूल है, महराज का एक उसूल है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, जो मेरे मजलूम को लूटेगा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तभी तो बीजेपी को वो तो हिंदुता के नाम पे राजनीति भी करती है, राजनीति भी करती है, और खेल भी खेलती है। मुसलमान का जहां नाम आ जाए, वहां पे हंगामा बोलेंगे, लेकिन लूटने वाला जब लाठियां हिंदू पे पड़ती है, तब ये नहीं बोलेंगे।
तब ये नहीं बोलेंगे जब नौजवान नशा लेता है, जिस नशा को इन्होंने बेचा है, तब इनको फिक्र नहीं है। पूछो शराब की दुकानें बंद करेंगे ना, हमें नहीं करते, क्योंकि हिंदू तो पीता है, वो तो त्योहार में भी पीता, वो तो शादी में भी पीता, उसे तो लत लगाई है, उसे छुड़वाना नहीं चाहते हैं, ये तो शौक रखते हैं। भाई पॉलिटिशियन का धर्म नहीं है, पहली मेरी बात सुन, पॉलिटिशियन का कोई धर्म नहीं है, चाहे वो मैं हूं या वो है, ना है ना होगा ना होना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीति है इससे